आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली में छठ पूजा से ठीक पहले यमुना की सफाई को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर छठ मैया से फर्जीवाड़ा करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार यमुना की सफाई को लेकर जनता को गुमराह कर रही है और झूठे दावे कर रही है कि नदी पूरी तरह स्वच्छ हो चुकी है। भारद्वाज ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के लिए यमुना किनारे नकली घाट तैयार किया जा रहा है, जिसमें पाइपलाइन के जरिए साफ पानी डाला जा रहा है ताकि दिखावे के लिए साफ यमुना पेश की जा सके। उन्होंने चुनौती दी कि अगर यमुना वास्तव में साफ है तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा मंत्री प्रवेश वर्मा 1 लीटर पानी पीकर दिखाएं। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा वही रसायन इस्तेमाल कर रही है जिसे वो पहले जहरीला बता चुकी थी और अब उसी पर राजनीतिक नौटंकी कर रही है। आप नेता ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि यमुना का पानी नहाने लायक भी नहीं है और इसमें खतरनाक मात्रा में मानव अपशिष्ट मिला हुआ है। उन्होंने भाजपा पर पूर्वांचली मतदाताओं को लुभाने के लिए यमुना की सफाई का दिखावा करने का आरोप भी लगाया। ये पूरा विवाद अब धार्मिक भावनाओं, पर्यावरणीय सुरक्षा और चुनावी राजनीति तीनों का संगम बन चुका है। दोस्तों, एक झूठ अगर आप बोलें और वो कोई पकड़ ले तो उसको छुपाने के लिए और झूठ बोले जाते हैं, और वो झूठ पकड़े जाएं तो एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं। ये जो मुहावरा है आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बिल्कुल फिट होता है। झूठ क्या बोला गया? झूठ भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बोला गया कि हमने यमुना साफ कर दी। आम आदमी पार्टी ने इनसे कभी नहीं कहा कि तुम यमुना साफ कर दो या तुम 1 साल में साफ कर दो, ना हमने इनसे पूछा। इनके पेट में दर्द था बिहार चुनाव से पहले यह सर्टिफिकेट अपनी सरकार को दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि हमने यमुना साफ कर दी। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी, हमने किसी ने कभी नहीं कहा इनसे कि तुम करो। इन्होंने खुद ही सर्टिफिकेट दिया कि हमने यमुना साफ कर दी। अरविंद केजरीवाल से नहीं हुई, हमने 1 साल से भी पहले में साफ कर दी। अब उसको छिपाने के लिए झूठों की बौछार शुरू हुई। अब यमुना में झाग बनते हैं प्रदूषण के कारण। तो सबसे पहले वही केमिकल जो हम डालते थे तो इनकी पूरी की पूरी पार्टी उसका विरोध करती थी। प्रवेश वर्मा आकर गाली गलौज करते थे। उसी प्रवेश वर्मा का दिल्ली जल बोर्ड वही केमिकल टेंडर करके मंगाता है और छिड़काव करते हैं। सबके सामने हमने दिखाया, एक्सपोज किया इनको। हमारे विधायक संजीव झा ने जाके दिखाया, नाव चलती दिखाई। इन्होंने बोला नहीं साहब, झूठ बोल रहे हैं, झाग तो बन ही नहीं रहे हैं, यमुना साफ हो गई है। तो हम लोगों ने 7 बजे जाके दिखा दिया कि देखो 7 बजे झाग है। इनकी जो झाग मिटाने वाली नाव है वो 9 बजे से आती है। तो झाग दिख गया, एक्सपोज हो गए, खूब गालियां दे रहे हैं भाजपाई। उसके बाद इन्होंने झाग मिटाने वाली नावों की शिफ्ट जो है वो 9 बजे की जगह 5 बजे कर दिया। वो गरीब बेचारे 5 बजे से जो है झाग मिटा रहे हैं। अब अगर मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा, ये उनको 3 बजे बुला लेंगे। तो हम अब उन गरीबों के साथ जो है और जुल्म नहीं चाहते, तो अब हम दोबारा नहीं जाएंगे। अब क्या हुआ, हथनी कुंड बराज से प्रदूषण को डाइल्यूट करने के लिए जितना पानी उत्तर प्रदेश जाता था हथनी कुंड से, पूरा का पूरा ईस्टर्न कैनाल इन्होंने खाली कर दिया, जीरो। पिछले कुछ दिनों से ईस्टर्न कैनाल के अंदर पानी ही नहीं दिया जा रहा। पूरी उत्तर प्रदेश के किसानों को पानी जीरो कर दिया कि सारा पानी यमुना में डाइवर्ट कर दो। किसी तरीके से जो प्रदूषण है, जो हरियाणा के ड्रेन नंबर 6 to 8 से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, नजफगढ़ ड्रेन आदि से, उसको डाइल्यूट कर दिया जाए। प्रदूषण वही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको डाइल्यूट करने के लिए सारा पानी भेजा जा रहा है। मगर समस्या क्या हो गई है कि तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद भी यमुना साफ नहीं हुई है। तो क्या किया गया भाई, किसी वीरेंद्र सचदेवा को कहा गया कि तुम जाके ना इसमें डुबकी मार लो और कुछ नहीं तो ये मान जाए बस कि साफ कर दी है।
एक आदमी को और हो जाएगा, किसी झूठे आदमी को, उसने आचमन कैसे करते हैं, ऐसे भरते हैं ना पानी कुल्लू में और फिर ऐसे पीते हैं। भारतीय जनता पार्टी नया तरह का आचमन करती है, वो ऐसे भरती है, फिर ऐसे कर लेती है, फिर ऐसे करके आचमन करती है, ऐसे ऐसे करके, और इनकी कोहनी से गिरता हुआ पानी अलग ही दिखता है कि तुमने पानी नहीं पिया। तो हम इनके घर बोतल भर के ले गए, रेखा जी के घर की, ये ले पी लो, रवि नेगी चाहे वो पी ले, रेखा गुप्ता चाहे वो पी ले, वीरेंद्र सचदेवा चाहे वो पी ले, जो इनका मंत्री पीना चाहे, बोतल मेरे पास तैयार है, जब कहोगे तुरंत पहुंच जाऊंगा बोतल लेके। अब ये फंस गए, ना वो पानी पिया जा सकता, ना वो पानी नहाने योग्य है। ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि वो पानी नहाने योग्य भी नहीं है। इनकी सरकार की संस्था, उसके अंदर मल है, जल में मल है, पॉटी है, शिट है। अब ये कहेंगे, अब तो यही कहना पड़ेगा कि मल भी अच्छा है। देखो साहब, मैं मल खा के दिखा रहा हूं, ये तो बहुत अच्छा है सेहत के लिए। अब यही बाकी है भारतीय जनता पार्टी के लिए बताना लोगों को कि जल में मल तो हमने जानबूझ के मिलाया है, ये तो बहुत अच्छा है, पौष्टिक है। ये भी आ सकता है कुछ दिनों में भाजपा का कोई आदमी अब सोशल मीडिया पे ये कहेगा। तो अब जो फर्जीवाड़ा आगे तक बढ़ गया है, उसको छुपाने का एक ही तरीका है कि एक बड़ी नौटंकी की जाए और उस नौटंकी के अंदर देश के प्रधानमंत्री को शामिल किया जाए। तो मैं आपको पूरा का पूरा सेटअप बता देता हूं, जो मेरा अंदाजा है वो होगा। यमुना के पास एक घाट है, वासुदेव घाट। आप ISBT से आते हो तो वासुदेव घाट आपको दिखता होगा, उसके ऊपर बड़ा रंग रोगन चल रहा है, उसके ऊपर जो है गेट वेट बना दिया गया है, लाइट वाइट लगा दी गई है। वहां प्रधानमंत्री जी आएंगे। आपको नहीं बताया गया है, मुझे भी नहीं बताया गया, मगर मेरे को अंदाजा हो गया है कि क्या होने वाला है, और ये सही है, अफसरों को पता है। वहां प्रधानमंत्री आएंगे और वहां पे मीडिया की एंट्री नहीं होगी, वहां पे सिर्फ सरकारी कैमरे की एंट्री होगी। जैसे जब प्रधानमंत्री यहां पे रैली में आए थे दिल्ली में, जिसमें MCD के वर्कर्स को ले जाया गया था, वहां पे भी आप देखिए किसी प्राइवेट चैनल की कोई फीड नहीं है, सिर्फ सरकारी चैनल वहां पे अंदर गया, उसकी फीड है, ताकि भीड़ की फोटो बाहर ना आ सके। इसलिए यहां पे भी सरकारी कैमरा सिर्फ अंदर जाएगा। और और हमारे जो लोग इतने दिनों से कह रहे हैं कि ये पानी नहाने योग्य भी नहीं है, इसमें अगर किसी का बच्चा इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देख के उस पानी का आचमन कर लेगा, उस पानी को पी लेगा, तो वो इतना बीमार हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये इतना गंदा पानी, आप समझिए इस बात को, एक जान के साथ खेल रहे हैं लोगों की। और अगर आप उस पानी के अंदर ज्यादा देर तक खड़े रहे तो आपको स्किन डिजीजेस भी हो सकते हैं। ये किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए। DPCC की रिपोर्ट 23 अक्टूबर की आपके पास है, उसके अंदर फीकल कॉलीफॉर्म पॉटी कितनी है मौजूद, वो आपको पता चल जाएगी। ये आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, डॉक्टर का इंटरव्यू ले लीजिए। तो अब प्रधानमंत्री अगर उसके अंदर आएंगे तो कैसे चलेगा? आपने कभी सुना है कि प्रधानमंत्री बीमार है पिछले 11 साल में? सारे देश को कोरोना हुआ, आपने कभी सुना प्रधानमंत्री को कोरोना हो गया? ना। फ्लू का सीजन आता है, सबको फ्लू होता है, आपके बच्चों को होता है, मुझे होता है, माँ बाप को होता है, सबको होता है, मुख्यमंत्री को होता है। प्रधानमंत्री को सुना आपने कभी फ्लू गया? ना। प्रधानमंत्री को कभी खराब पानी दिल्ली में आता है, सबको मालूम है, डिसेंट्री होती है, टाइफाइड होता है, जॉन्डिस होता है। प्रधानमंत्री दिल्ली का पानी पीते हैं, कभी आपने सुना वो बीमार हो गए? ना। प्रधानमंत्री अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं। पूर्वांचली का बच्चा मर जाए यमुना का प्रदूषित पानी पीते हुए, किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री को छींक ना आ जाए। यमुना मैली है, ये बात प्रधानमंत्री भी जानते हैं और मुख्यमंत्री भी जानते हैं, और मैं आपको अब वो प्रूफ दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ऊपर से नीचे तक ही सरकार फर्जीवाड़े में व्यस्त है।
इनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है किसी पूर्वांचली का बच्चा जिए या मरे, किसी के माँ बाप जिंदा रहें, मर जाएं, बच्चे यतीम हो जाएं, इनका फर्जीवाड़ा पूरा चलना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री जी के लिए एक नकली यमुना बनाई गई है दोस्तों, फिल्टर पानी वाली नकली यमुना, जो नकली क्लासरूम बना के दिखा चुके हैं, आज उन्होंने नकली यमुना बना दी दोस्तों, और उसके अंदर फिल्टर का पानी डाला गया, पीने वाला पानी डाला गया, वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट का वो पानी जो पूरे के पूरे ल्यूटेंस दिल्ली के अंदर दिया जाता है, वो वाला पानी जो हर मानक के अंदर शुद्धता के अंदर खरा है, उस पानी की नकली यमुना, यमुना के बिल्कुल साथ में चिपका के बनाई गई है, ताकि पूर्वांचलियों को लगे कि यमुना साफ हो गई और बिहार के अंदर वोट डले यमुना के नाम पे और छठ के नाम पे। और ये लोग ये फर्जीवाड़ा दिल्ली वालों के साथ नहीं कर रहे, सिर्फ बिहार वालों के साथ नहीं कर रहे हैं फर्जीवाड़ा, ये फर्जीवाड़ा ये छठ मैया के साथ कर रहे हैं। आप सोचिए, वो लोग जो छठ मैया के साथ फर्जीवाड़ा कर सकते हैं, छठ मैया के साथ फ्रॉड कर सकते हैं, सूर्य भगवान के सामने साक्षात प्रधानमंत्री फ्रॉड करेंगे सूर्य अर्घ्य देके, वो लोग किसके सगे हो सकते हैं? आप इसके बारे में मन में सोचिएगा। वीडियो आपके सामने है, सारी लाइट्स बंद कर दो और दिमाग की लाइट ऑन रखना, ताकि आपको देश की सच्चाई पता चल जाए। ठीक है, चला। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं, वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा, इधर नीचे जा रहा है, कैमरा दिखाओ, वॉल्यूम कम, देखिए दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर ये जो दूर से पानी आ रहा है, ये यमुना का पानी है, और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सके। ठीक है, मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है, और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है, तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहां से आया है, कैसे लाया गया है। दो जूम करके दिखाइए, वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन है, ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है, यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है, उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है, और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है, जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों, ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी है। इनका फर्जीवाड़ा है कि ये गरीब पूर्वांचली को तो कह रहे हैं भैया हमने यमुना साफ कर दी, इसी में डुबकी लगाओ, बस बस। गरीब पूर्वांचली का बेटा यमुना के अंदर गंदे प्रदूषित मलयुक्त पानी को पी ले, बीमार हो जाए, मर जाए, इनके बाप का कुछ नहीं जाता, क्योंकि वो गरीब आदमी है। मगर प्रधानमंत्री को कहीं कुछ ना हो जाए, प्रधानमंत्री को कहीं छींक ना आ जाए, प्रधानमंत्री कहीं बीमार ना हो जाए, प्रधानमंत्री बीमार होकर कहीं रेखा गुप्ता को हटाई ना दे, इसलिए एक नकली आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है ठीक यमुना के साथ चिपका के, और जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो इस चीज को ऐसे ढका जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी गंगा के अंदर है या यमुना के अंदर है। मगर मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ना गंगा में है ना यमुना में है, पीने के
फिल्टर्ड पानी के साथ एक नकली कृत्रिम घाट बना के पूरे देश को, खासतौर पे बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये हरी चादर देखिए, ये हरी चादर लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? इसलिए लगाई गई है कि आते जाता आदमी कहीं देख न ले कि ये फर्जीवाड़ा क्यों किया गया है, इसलिए किया गया है, इसलिए ये हरी चादर बांधी गई है। और एक नकली घाट बना के पीने के गंगा के पानी के लिए, पीने के गंगा के पानी से एक नकली घाट बना के छठ प्रधानमंत्री जी को मनवाई जाएगी। मैं दोबारा दिखाऊंगा, देखिए और ध्यान से देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फर्जीवाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सब ने देखा, ये वो प्रधानमंत्री हैं जो सिर्फ क्लासरूम नकली नहीं बनाते, ये यमुना भी नकली बना सकते हैं। सिर्फ वोट के लिए ये गरीब पूर्वांचली बच्चों की जान की बाजी लगा सकते हैं। गरीब बुजुर्ग औरतें 5-5, 4-4, 2-2 घंटे सूर्य अर्घ के लिए खड़े होती हैं क्योंकि जगह नहीं मिलती। 2-2 घंटे वो प्रदूषित पानी में जिसमें मल है, जो इन्हें मालूम है, उसमें खड़ी रहेंगी, इनका कुछ नहीं जाता। मगर प्रधानमंत्री के लिए नकली यमुना बनाने का काम किया। एक चीज का मैंने आपको बताया, वो हमने इसमें डाला भी है। ये सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से नहीं आ रहा है, ये वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आ रहा है। हमें पहले लगा था सोनिया विहार का है, मगर ये वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का है, पीने का पानी है। और अब आप सोचिए कि ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।